जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गहरी तशवीश का इज़हार किया है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई तनाव की फ़िज़ा शदीद तशवीशनाक है। चाहते हैं कि फ़रीक़ैन तहम्मुल ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें। मसाइल सिर्फ और सिर्फ पुरअमन मुकालमे और सफारती ज़राए से हल होने चाहिए। बहुत नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने। अब हमें भी सोचना चाहिए कि हम दोनों ममालिक भी आपस में जो उलझ रहे हैं, हमें उलझना नहीं चाहिए और ये देखना चाहिए कि उलझाओ शुरू कहाँ से हुआ है, किस तरह से हुआ है। जिस फरीक ने इसका उलझाओ शुरू किया है उस फरीक को भी चाहिए कि इस मामले को ठंडा करे, क्योंकि ये कोई जंगो जदल कोई हल नहीं है किसी भी तरीके से। जितनी बड़ी बड़ी आलमी सतह पे लड़ाइयां हुई, आखिर में फिर टेबल पे मामलात हल हुए। हमारी भी कितनी चार बड़ी लड़ाइयां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो चुकी हैं, लेकिन आखिर हल मुज़ाकरात ही रहे हैं। पता नहीं कब इंडिया को समझ आएगी कि मुज़ाकरात ही असल हल है, मुज़ाकरात और टेबल पे बैठना ही असल हल है। आप एक दूसरे से छेड़खानी करेंगे, खुदा न खास्ता ये पूरे खित्ते के लिए कोई अमन के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जंग के खदशात पैदा हो सकते हैं। हमें अपनी आवाम को देखना है, हमें अपनी इकॉनमी को देखना है, अमन को देखना है, शांति को देखना है। तो अब्दुर्रहमान, ये क्या, जैसे अभी आपने सुना, जैसे मैंने बताया कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने हमें कहा है कि आप पुरअमन मुकालमे और सफारती जराए से इस मसले का हल करें, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया अलवी साहब। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज DGISPR ने भी इस हवाले से पाकिस्तान का जो स्टेट नैरेटिव है उसको बड़े वाज़े तौर पर बयान किया है। सही। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने जो स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान रिपीटेडली दोहरा रहा है। सही। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा मुज़ाकरात में पहल की गई है, सही। हमेशा पाकिस्तान ने टेबल टॉक को तरजीह दी है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि भारत की जानिब से कभी भी मुज़ाकरात की या टेबल टॉक की जो तजवीज़ है उसको संजीदा नहीं लिया गया। सही। आज सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ही ये भारत को और पाकिस्तान को मशवरा नहीं दे रहे, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो भी यही कह रहे हैं कि दोनों मुल्क बैठकर मामलात को हल करें। सही। चीन, सऊदी अरब, ईरान, ये तमाम ममालिक पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश कर रहे हैं। सही। लेकिन सालिसी की पेशकश तो तब की जाएगी जब दोनों फ्रीकैन में से कोई भी लचक दिखाने के लिए तैयार ना हो। सही। पाकिस्तान की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान ने सबसे पहले इस दहशतगर्दी के वाक़ये की मुजम्मत की सही। और फिर उसके बाद भारत को ये ऑफर की कि वो इल्जाम तराशी की बजाय जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जी या बिल्कुल। किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान तहकीकात के लिए तैयार है। सही। पाकिस्तान का इंटरनेशनली फोकस दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है। जी बिल्कुल। आज जो शवाहिद बयान किए गए हैं DGISPR की जानिब से, जो रियासती दहशतगर्दी भारत ने की बलोचिस्तान के अंदर, जी बिल्कुल। जो रियासती दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रही है, सही। और ये जो रियासती दहशतगर्दी है, आज कनाडा जैसा मुल्क भी भारत की रियासती दहशतगर्दी से बचा हुआ नहीं है। सही। आप पाकिस्तान को तो दूर रखें, सही। यानी ये नहीं हो सकता कि आप पूरी दुनिया के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाएं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी लॉजिक के, और आप दुनिया के अमन के साथ खेलने की कोशिश करें। सही। आज जब भारत के इल्जामात लगाता है तो उसे सबसे पहले कुलभूषण यादव का जवाब देना है। जी बिल्कुल। आज भारत को जो हरदीप सिंह नज्जर को कत्ल किया गया कनाडा में, जिसका जस्टिन टूडू कनाडा के वजीर आजम ने बाकायदा तौर पर इल्जाम लगाया भारत के ऊपर और प्रूफ दिए। आज सिख फॉर जस्टिस जो भारत के बारे में कह रहा है, और सबसे बढ़कर भारत को जो आज जवाब देना है कि आज भारत कटहरे के अंदर खड़ा है, और वो कटहरे में इसलिए है कि आज 8 लाख फौज की मौजूदगी में ये पहलगाम वाकया कैसे हुआ। हम क्यों कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? क्योंकि हमें एक पैटर्न दिखाई देता है कि इस किस्म के वाकयात को
आप इस्तेमाल करते हैं रियासती दहशतगर्दी के लिए, सही, पाक सही। भारत ताल्लुकात को जी, बिल्कुल। तबाह करने के लिए, जी। खत्ते के अमन को तबाह करने की आप कोशिश करते हैं। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का जी, कल भी ठीक है। मौकफ ये था जी, ठीक है कि अब्दुर्रहमान भाई, कश्मीर के आपका ऊपर आपका मौकफ आ गया। बिलाल राजपूत, क्या वाकयात हैं, क्या हालात हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी और इसके ऊपर अल्जामात लगा देता है? आप देखें 5 मिनट नहीं गुजरे, एक वाकया हुआ है और अल्जामात की बौछार आ गई है। उधर से इंडियन मीडिया की तरफ से भी अल्जामात की बौछार आ गई है। ये क्या वाकयात है? सब्र तहम्मुल का पूरी दुनिया कह रही है कि बैठ के बात करें, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है अलवी साहब, मैं आपको बता दूं बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको छोटी सी बात बताऊंगा। रहमान साहब आप भी सुनिएगा। आपने बोला कि इंडिया इल्जामात लगाता है, बाहर के मुल्क इंडिया से शांति की अपील कर रहे हैं, दोनों मुल्क बैठकर बात करें। जी। भारत भी यही चाहता है। आप हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाएं, आप हिंदू मुस्लिम पूछकर उन पर गोलियां बरसाएं, आप मासूमों से कहें जाकर मोदी जी को बता दीजिएगा कि जाओ ये हमला हमने किया है, फिर आप बात करते हैं शांति की, आप बात करते हैं बैठकर समझौते की। तो अलवी साहब देखिए, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर है, पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी, उनका बयान आपने सुना होगा कि खुद ही अपने लोगों को इंडिया वाले मरवाते हैं, पर इल्जाम पाकिस्तान पर लेकिन लगाते देखे हैं। ना, तो मुझे देखे कुलभूषण यादव, आपको याद है, आपको कुलभूषण यादव याद है, जिसने खुद माना है, कुलभूषण यादव ने खुद माना है कि मुझे यहाँ पे भेजा गया है और दहशतगर्दी के लिए भेजा गया है। और देखें कि ऐसे वाकयात जो है वो यहाँ पे होते हैं। अभी जाफर एक्सप्रेस पे देखें, आप लोग इन्वॉल्व हैं। आप भूल जाएंगे 1 लाख कश्मीरियों के कत्लेआम को। आप 3 मिनट की तकरीर लगातार करी आपने, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपने इंडिया को भला भला कहा, मैंने बीच में नहीं टोका। देखिए हमारे पास शवाहिद मौजूद है ना बिलाल राजपूत, हमारे पास शवाहिद मौजूद है। ताकत रखिए अलवी साहब। देखिए मैं बहुत शांत शब्दों में का जवाब देना, कुलभूषण का जवाब दे। कुलभूषण क्या कर रहा था? पाकिस्तान में हनीमून पे था कुलभूषण। कुलभूषण ने खुद माना है यहाँ पे। आप देखें, एक सबूत वाली बात है, आप उसका वाकई जवाब दें हमें। और भारत का हिस्सा रहेगा, वहां पर भारत के लोग घूमने जाएंगे, वहां के भारत के लोग घूमेंगे। पाकिस्तान की शरह कश्मीर पाकिस्तान का भारत के लोगों को मरवाता है। रहमान साहब रुकने का हौसला, सुनने का हौसला रखिए साहब। अगर आप हौसला तो आप में नहीं है। देखें बिलाल राजपूत, हमारे पास सबूत हैं और पाकिस्तान सलामती कौंसिल तक गया है अपने सबूत लेके। अलवी साहब रहमान साहब को चुप करिएगा तो मैं कुछ बोलूंगा। देखें हम भी आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि देखें कुलभूषण यादव यहां पे मान के गया है कि वाकया ही मुझे यहां दहशतगर्दी के लिए भेजा है। हम भी यही सवाल कर रहे हैं, आप उस सवाल का जवाब देना। जी अलवी साहब, मैं भी उसी सवाल का जवाब देने बैठा हूं। मुझे इतना बता दीजिए, देश हमारे देश के लोग मारे गए, हमारे नागरिक मारे गए, हमारे हिंदुस्तानी भाई मारे गए, तो देश सदमे में और देश बदला लेने की भावना में बैठा है। जितनी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। अलवी साहब 1 मिनट, मुझे ये बताएं कि देश के लोग मर रहे हैं और मोदी बिहार में कैंपेन चला रहा है, मोदी वोट मांग रहा है लाशों के ऊपर, मोदी सियासत कर रहे हैं लाशों के ऊपर, कत्ल के ऊपर। ये मैं कह रहा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये इंडिया की ओपोजिशन कह रही है। वो कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में आके जवाब दो, लोग मर रहे और तुम इलेक्शन कर रहे हो। उन्हें चिल्लाना हमसे भी आता, अगर आप चिल्लाएंगे मैं भी चिल्लाऊंगा। बिलाल राजपूत, आप ये देखें कि यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है, उधर से आपके चैनल लाइव दिखा रहे होते हैं। कौन सा आपका यहाँ पे राब्ता है कि आप लोगों को पहले चीजों का पता चल जाता है? देखें हकायक बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है। आपने कहा सुनिए, अगर ये भारत ने 48 घंटे में पाकिस्तानियों को छोड़ने के आदेश दिए हैं तो ये ऐसे ही नहीं दिए। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें इंडियन लोग मुलव्वस है। वो अफगानिस्तान की तरफ से भी आ रहे हैं
और आप देखें कि वो खवारजियों की शक्ल में भी आ रहे हैं, और इंडिया जो है वो जो है वो इस वक्त BLA को भी सपोर्ट कर रही है, TTP को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा यहाँ जीना आराम हुआ है, और आप कहते हैं कि लो जी आपके लोग मर रहे हैं। हमारे यहाँ हालात ऐसे हैं कि हम दहशतगर्दी से बहुत ज्यादा मुतासर मुल्क बन चुके हैं। आप देखें रोजाना सबूत आते हैं। आपने देखा नहीं 2 महीने पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट सलामती कौंसिल में डोजियर लेके गई है। पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है, पाकिस्तान ने कभी दहशतगर्दी नहीं फैलाई। ये पुरअमन मुल्क है। हम पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा तरीन मुल्क है। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का मुतासरा मुल्क है, और रोजाना हम खवारजियों को मारते हैं, रोजाना खवारजियों को जानब हासिल करते हैं, क्योंकि ये हमारा अमन मुतासर करने के लिए अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। आप लोगों के वहां पे काबुल के अंदर आप लोगों के सफारत खाने हैं जो कि दहशतगर्दी के लिए वहां से बारूद भेज रहे हैं, असला भेज रहे हैं, खवारजी भेज रहे हैं। हम कैसे मान लें? आलवी साहब, मैं पहली बात, रहमान साहब, ये जो भी पत्रकार हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं इनसे एक चीज ये जानना चाहता हूं, रहमान साहब टोपी लगाकर बैठे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी कितना आतंकवादी हो, क्या मुस्लिम हिंदू पूछकर मारेगा? नहीं, ये बात नहीं है, इंसानियत है। इंसानियत के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो वो दहशतगर्द है। आपको पकड़ा गया है कि टारगेट किलिंग हुई और पूछ पूछ के मारा गया। आज की जो लेटेस्ट रिपोर्टें आ रही हैं, बात ये है कि कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई कमीशन बैठा, किसी ने इस्तीफा दिया। मुझे ये बताओ कि 7 लाख भारतीय फौज कश्मीर में मौजूद है, और क्यों ये इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर बात नहीं हो रही? क्यों किसी से जवाब दे? कोई इस्तीफा क्यों नहीं देता? मुझे ये बताओ। देखिए, आप लोगों ने लाखों की फौज लगाई हुई है वहां पे मकबूजा कश्मीर के अंदर, और लाखों की फौज के अंदर फिर अगर कोई वाकया हो जाता है तो इसमें कोई क्या कर सकता है? देखिए, ये तो आप जी आप मेरी बात सुनिए, क्या कह रही है मोदी के बारे में, इसका जवाब दें। आपसे मैं हारने वाला नहीं, क्योंकि हम गलत नहीं है, और हमने कई बार पाकिस्तान को प्रूफ दिए हैं। आप मुझे बता दीजिए, आपके टॉपिक का नाम जो मार है, जो ठुकाई है, याद है ना? वो भी लंदन में ठुकाई याद है ना? वो माफिया याद है ना? वो चाय का कप याद है ना? अच्छा अब्दुर्रहमान, हम इनसे यही पूछते हैं कि मकबूजा कश्मीर में लाखों की फौज है, लाखों की फौज में भी अगर वहां कोई वाकया हो जाता है तो ये खुद जिम्मेदार है कि कोई दूसरा मुल्क जिम्मेदार है? मैं बताता हूं ना, कैसे होता है मैं बताता हूं जी। एक दूसरे को खुद अब्दुर्रहमान बात सुने ना, इनकी सुने, बिलाल राजपूत की सुने, क्या कहते हैं? फौज ना मकसद है, ना नीयत है, ना ऑब्जेक्टिव है कोई कश्मीर के अंदर इनके पास। मेरी बात सुनिए रहमान साहब, अलवी साहब, आपके टॉपिक का नाम है मुकालमा जी, मतलब शांति से बात की जाए। तो हम भी शांति मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं? हम भी शांति मांगते हैं। आप सुन ही नहीं रहे, आप दलील ही नहीं दे रहे, आप कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे, इल्जाम आर्गुमेंट मांगते हैं। हम आपसे सबूत, आप सबूत ही नहीं दे रहे। हम आपसे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। हजूर, हम आपसे एक सवाल करते हैं, अब इसका जवाब दे दें कि जनाब 7 लाख इंडियन आर्मी की मौजूदगी में ये वाकया कैसे हुआ? क्या आपने किसी जर्नैल का एहतसाब किया? किसी फौजी को बरतरफ किया? क्या इंडिया के वजीर से आपने जवाब मांगा? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। बिलाल राजपूत, इसका जवाब दें आप। आतंकवादियों ने जो जिस तरीके से निहत्तों पर गोलियां चलाई, एक बात मुझे बता दीजिए, जहां बच्चे हो, जहां महिलाएं हो, जहां पुरुष घूमने जाते हो, वहां आर्मी अगर हमारी है तो थोड़े तो क्या हर सीट पर सैनिक बैठेगा? क्या थोड़े इंटेलिजेंस कहाँ है आप लोगों की? आप दूसरों के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, अपने घर की खुद हिफाजत करें। अगर आप 7 लाख फौज की मौजूदगी में कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, कश्मीर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप पाकिस्तान से जंग कैसे लड़ेंगे? ये बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल बात ठीक है बिलाल राजपूत कि अगर लाखों की फौज की मौजूदगी में कोई वाकया हो जाता है तो आप खुद जिम्मेदार हैं कि कोई दूसरा मुल्क जिम्मेदार है? दे जवाब अब। देखिए, हमारी आर्मी अब अगर हमारी आर्मी उस आतंकवाद का बदला देने को तैयार है, हमारी आर्मी, हमारी सरकार अगर बदला लेने को तैयार है, तो मिर्ची किस लिए लग रही है आपको? अगर सिंध नदी का पानी बंद भी कर दिया जाए, और बदला किससे लोगे? मोदी से लोगे?
अमित शाह से अब तो अब्दुल रहमान एक सवाल मुझे इनसे करने दें। अब्दुल रहमान देखें, बिलाल राजपूत इस वक्त भारतीय अवाम खुद सवाल पूछ रही है मोदी से, भाई तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसीज किधर हैं कि ये वाकया हो जाता है। जिस वाकया हुआ है तो वाकये के जिम्मेदार हैं, इतनी लाखों की फौज है। खुद जो इंडियन अवाम है वो इस वक्त मोदी से सवाल कर रही है कि भाई बताओ कि हमारे मुल्क की हिफाजत किसने करनी है, तुमने करनी है कि बाहर से आने वाले किसी ने करनी है? तो मोदी साहब बताएंगे और दिखाएंगे भी कि ये किसने कायराना हरकत की और ये किसका हाथ है। करेंगे फिर बताएंगे। यार रहमान साहब मेरी बात सुन लीजिए ना। अब्दुल रहमान बोलने दीजिए साहब इनको, मेरी बात सुनिए। बोलने दीजिए इनको। अब्दुल रहमान इनको बोलने दीजिए, इनके पास कहने को कुछ दलाइल नहीं है, वैसे इनको बोलने दीजिए। बात करे जा रहे हैं, चिल्लाने की आप बात कर रहे हैं, चिल्लाकर मेरी आवाज नहीं दबा सकते। आपकी आवाज हम क्यों दबाएंगे? आप बोले, आप सच बोले, सच बोले, हम सुनने को तैयार बैठे हैं। सवाल का जवाब दें। आवाज बड़ी आप कर रहे हैं। सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। आप सुनिए मेरी बात। राजपूत भाई, बिलाल भाई, एक सवाल का जवाब दे दें। आप बड़ी दलील की और बड़ी बात कर रहे हैं। ये बताएं कि आपको किस चीज का खौफ है कि आपने पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाई है? आपने यूट्यूब जर्नलिज्म करने वाले सहाफियों के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई है? हकायक नहीं ना सुनना चाहते, हकीकत से नजरें चुरा रहे हैं। जी बताएं आप बिलाल, क्या मामला है? आपने सुना शाहिद आफरीदी का बयान? आपने शाहिद आफरीदी का बयान सुना? देखें, एक आदमी की बात ना करें, आप लोगों ने हमारे चैनलों पे पाबंदी लगा दी है, हमारे यूट्यूबरों पे पाबंदी लगा दी है आपने। क्या सच नहीं सुनना चाहते? क्या जाएगा भाई, गाली दे रहे हैं। अच्छा अब्दुल रहमान इनको बताने दें कि इन्होंने हमारे न्यूज चैनल पे और हमारे वीलॉगर्स पे क्यों पाबंदी लगाई है, क्या वजह है, क्यों नहीं सच सुनना चाहते आप लोग? वो क्या पूछते हैं आपसे? देखिए, जो देश हमारा जानी दुश्मन है, जो देश हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहा है, जो लोग हमारे बच्चों के सामने उनके पिता को, उनके बाप को गोलियां मारकर धर्म पूछ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया खुद मुलव्वस है, इंडिया पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है। इंडिया ने कहां दहशतगर्दी नहीं की है, पाकिस्तान के अंदर मुलव्वस है। हमें आप कैसे कह सकते हैं? हमें आप कह नहीं सकते। आप एक बोल लीजिए, आप एक बोलिए, मैं दोनों का सही से जवाब दूंगा। जो गुजरात में मोदी जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर, जो अक़लियतों के ऊपर जुल्म भारत के अंदर हो रहा है, उसका जवाब किसने देना है? आपने मोदी से पूछा? और देखिए, पहले तो आप तरीके में, लहजे में बात कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे यही तो हम इससे पूछ रहे हैं भाई। अब्दुल रहमान एक जो बुनियादी सवाल है मैं दोबारा दोहराता हूं बिलाल राजपूत से। अब्दुल रहमान जो बुनियादी सवाल दोबारा दोहराता हूं, 8 लाख फौज है मकबूजा कश्मीर में, वहां पे अगर फिर भी इनके बंदे महफूज नहीं हैं तो ये खुद जिम्मेदार है कि कोई दूसरा मुल्क जिम्मेदार है? देखिए, आपको मैं बता दूं अलवी साहब, देखिए सुन लीजिए मेरी बात। सैनिक तो इतने हैं कि जितनी आपकी सारी जनसंख्या उतने हमारे पास सैनिक हैं। यही तो हम कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर आप लोगों ने एक पूरी आपने फौजी स्टेट बनाई हुई है। फौज होने के बावजूद आपकी सिक्योरिटी का ये ऑपरेशन आपने कराया है, ये बंदे आपने मरवाए हैं, मोदी ने मरवाए हैं लोग अपनी सियासत की खातिर। बिल्कुल इसी तरह। अब्दुल रहमान यार इनको बोलने दे जो बोलते हैं, ताकि पता चले इनके अंदर क्या है। अब्दुल रहमान साहब बोलने ही नहीं दे रहे। और भाई बिलाल राजपूत, आप हमारे सवाल का जवाब दें ना, आप हमें सवाल का जवाब दे। आपने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ही खत्म कर दिया। बोलकर ना आप जो है किसी को जो है धमका सकते, बोलकर आप इल्जामात को अपने खत्म नहीं कर सकते। ये तो आप लोगों का काम है डराना धमकाना, हमने तो कभी किया ही नहीं है। हम तो पूरा अमन कौम है, हमने कब ऐसे कहा है आपको? आप हमें बताएं कि इतनी फौज की मौजूदगी में ये वाकया कैसे हुआ? एक सवाल का जवाब दें हमें। मैं बता तो रहा हूं, इतनी आर्मी में अगर ये वाकया हुआ तो ये गद्दारों ने किया या गद्दार आपके अंदर हो सकते हैं, बाहर से तो इतनी फौज की मौजूदगी में जा नहीं सकते। गद्दार उधर ही है, ढूंढो अपने गद्दारों को। आपने कार्रवाई की, एक मिनट,
आपने कहा गद्दारों ने किया है। अच्छा अब्दुल रहमान, इससे पूछे बिलाल राजपूत, इस वक्त मकबूजा कश्मीर की आबादी कितनी है? अलवी साहब, मुझे एक सवाल बता दीजिए, अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच कितने समझौते हो रखे? आप मुझे बताएं कि मकबूजा कश्मीर की आबादी कितनी है? मैं पहले इनसे जानना चाहता हूं, मुझे ये बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने समझौते हो रखे रहमान साहब? अभी तक कितने? देखिए, बात अभी हो ही नहीं है, वाकया पता नहीं हुआ भी हुआ है कि नहीं हुआ। आप लोगों ने पानी के मुआहदे को ही खत्म करने की बात कर दी, जो बैन अक़वामी मुआहदा है, इंटरनेशनल मुआहदा है। कोई सोच से, कोई तामल से काम आपने, ये क्या तरीकाकार है कि जैसे इंडिया ने किया है? बिलाल भाई, आप ये बताएं, पाकिस्तान को छोड़ दें, आप ये बताएं, कनाडा का वजीर आजम कहता है कि हरदीप सिंह नज्जर का कत्ल मोदी सरकार ने कराया, इसका क्या जवाब है? दे जवाब। आप ये बताएं, 6 मिनट ही आपको पाकिस्तान ने हमला कराया है। भारत भाई भी कह रहा हम है, तो कह रहे हैं कि कुलभूषण जाधव का जवाब दो, कि जो नाम लेके कह रहा है, मान रहा है, उसका जवाब दो भैया। जिसको भेजा है आप लोगों ने, क्यों भेजा है दहशतगर्दी के लिए? दे जवाब, क्यों भेजते हैं यहाँ पे दहशतगर्द आप पाकिस्तान में? आप लोगों का काम ही यही है, न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में भेजते हो। वो कनाडा की बात कर रहे हैं अब्दुल रहमान, दे जवाब आप उसका। अब्दुल रहमान दे जवाब इनको बोलने दे, इनके पास है कुछ नहीं, क्या बोलेंगे? बोलने दे इनको। और भारत का असर आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, ये भी आपके लिए लम्हा फिक्री है। ये जो दहशतगर्दी आपने हसीना वाजिद के जरिए बांग्लादेश में फैलाई हुई थी, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है 1400 बंदे कत्ल किए आपने। बिल्कुल, ये बैन अक़वामी दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है ये? बोलने दे ना, बोलने दे अब्दुल रहमान। अब इसके पास 3-4 सवाल हैं, बिलाल राजपूत को बोलने दो, जवाब देने दो। दे भाई, आप कुलभूषण का जवाब दो, आप जाफर ट्रेन का जवाब दो, आपने ये जो ड्रामा किया है पहलगाम का, इसका जवाब दो, आपने पानी फजूल में बंद करने की बात की है, इसका जवाब दो। जवाब मांगेंगे, मैं हर चीज का जवाब दूंगा जी। दे हाँ हूं, अगर 4-5 सवाल आपके सामने हमने रखे हैं, अभी हम चुप हैं, आप जवाब दें। मैंने जवाब दिया, बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल यह कि कुलभूषण जाधव यहां पे दहशतगर्दी के लिए आया, उसने माना कन्फेस किया, हमारे पास मौजूद है, क्यों भेजते हो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में? अरे आप उसको पीटोगे, जो भी आप उसको जबरदस्ती, क्या कहते हैं, उसके मुंह में जो शब्द चाहो निकलवा दोगे तो बोलेगा ना। ऐसी तो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती क्या, उसने कन्फेस किया है। फिर कैनेडियन वाकये से फिर बताएं, हमने झूठ बोला, कनाडा ने भी झूठ बोला। मैं एक पत्रकार हूं और मैं भारत का सच्चा और अच्छा नागरिक हूं, और मैं पत्रकारिता अगर आप अच्छे हैं तो भाई आप हक और सच की बात करें, आप डॉक्यूमेंट लेकर आए, सबूत दे, हम आपसे सबूत मांग रहे हैं, सबूत दे। अच्छा, ये अब्दुल रहमान इनको ये भी बताए कि हम तो चाय पिला के भेजते हैं लोगों को, आप लोगों के हमलावरों को। हम कोई दहशतगर्द कौम नहीं है, हम पुरअमन कौम है। हद पार कर दी, शर्मनाक तरीके से आपने उसको पीटा, उसके मुंह पर पीटा हमने तो चाय पिला के आप लोगों के हवाले किया, बाइज्जत तरीके से किया। अच्छा उधर आ जाओ, अफगानिस्तान के जरिए फिर दहशतगर्दी क्यों फैलाते हो? वहां पे अपने सफारतखानों में क्यों पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे जहर उगलते हो, वहां से प्लानिंग करते हो? इसका जवाब दे दो अब्दुल रहमान, मांगो इससे जवाब, ये बताओ। एक बात का जवाब दे दो, एक सवाल कर रहा हूं आपसे। पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम आपके साथ तहकीकात के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी भी सालिस को आप बिठा लें, सबूत ले हैं, हम हाजिर हैं। आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप क्यों नहीं लाते? क्यों पाकिस्तान की ऑफर को? जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात हो गई है तो फिर क्यों नहीं आ रहे इसके ऊपर? यही बात है बिलाल राजपूत के, जब हकायक की बात आती है तो इंडिया फिर आगे नहीं आता। तो इसी के साथ नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बिलाल राजपूत और अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।